मित्रों एवं मेरे प्यारे बच्चों, आज जरूरी जानकारी में विषय है दैवी तथा आसुरी, या यूं कह लीजिए कि दैवी गुण या आसुरी गुण। इसे ऐसे भी बोला जा सकता है कि दैव्य गुण और आसुरी गुण। दैव्य गुण मतलब जिसमें देवताओं वाले गुण हो, यानी कि इंसानियत वाले और सामाजिक प्राणी, और जो आसुरी गुण होंगे उनमें असुर वाले गुण होंगे। दोनों के परिभाषा को भी देखेंगे। भगवान कृष्ण दैवी तथा आसुरी गुण वाले लोगों की चर्चा गीता के 16वें अध्याय में श्लोक 4 से लेकर 4, 5, 6, 7 में अर्जुन के साथ कर रहे हैं। अब मेरे बच्चों, आपको ये तय करना है इस वीडियो को सुनने के बाद कि आपके अंदर दैवी गुण है या आसुरी गुण है। अगर आपके अंदर दैवी गुण है तो आप कभी भी आसुरी गुण की तरफ जा ही नहीं सकते हो, ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं। दूसरा, अगर आप में आसुरी गुण है तो क्या आप आसुरी गुण लिए ही पूरी जिंदगी जियोगे या उसे बदला जा सकता है? तो उसके बारे में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं वो भी हम बीच में और वीडियो के अंत में बताएंगे, क्या आसुरी गुण वाले सुधर सकते हैं। और मेरे मित्र और दोस्त जो हैं वो भी इस वीडियो को देखने के बाद जान जाए कि उनमें दैवी गुण है या आसुरी गुण है, और ये भी चुन लें कि उन्हें कौन सा गुण प्राप्त करना है, दैवी या आसुरी। चलो, आपको जन्म से ही दैवी या आसुरी गुण मिला हुआ है, दोनों में से कोई एक। लेकिन अगर दुर्भाग्यवश आपको आसुरी गुण मिल गया है तो क्या आप सुधार करके दैवी गुण की तरफ जा सकते हो? क्योंकि जिसमें दैवी गुण है वो कभी आसुरी गुण की तरफ नहीं आएगा। लेकिन आसुरी गुण वाले सुधार कर सकते हैं कि नहीं? और मेरे बच्चे जो अभी पढ़ते लिखते हैं, अगर उनमें आसुरी गुण है तो उन्हें पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है। फिर आसुरी गुण को हम कैसे ठीक कर सकते हैं वो सारे बच्चे इस वीडियो के द्वारा सीखेंगे, और पढ़ने लिखने में ऑटोमेटिक इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट बन जाएंगे कि वो खुद सोचेंगे, परिवार वाले सोचेंगे कि वाह, ऐसा कौन सा गुण इसमें आ गया कि आज मेरा बच्चा इतना इंटेलिजेंट हो गया। तो ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। सबसे पहले हम आपको आसुरी तथा दैवी गुण वाले का परिभाषा देंगे। आसुरी गुण वाले कौन होते हैं? आसुरी गुण वाले वो लोग होते हैं जिनमें आपको दंभ दिखेगा, अभिमान दिखेगा, घमंड दिखेगा, कठोरता दिखेगा, अज्ञानता दिखेगा, दर्प दिखेगा। ये सारे गुण वाले आपको आसुरी गुण के लोग हैं। दैवी गुण के लोग कौन होते हैं? दैवी गुण के लोग होते हैं जो शास्त्रों के ज्ञान से भरपूर होते हैं, जो प्रतिष्ठित होते हैं। दैवी गुण वाले दूसरों के सलाह और मशविरा को मानते हैं। दैवी गुण वाले हमेशा जब दिव्य गुणों को अपनाते हैं वो दूसरों की इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, और सबसे बड़ी बात वो नित्य क्रिया करते हैं। आप देखोगे आसुरी गुण वाले नित्य क्रिया नहीं करते हैं, और वो सुबह उठेंगे बिना मुंह धोए, बिना मंजन किए हुए, और मंजन भी कर लेंगे तो टंग क्लीनर नहीं करेंगे। टंग क्लीनर यानी कि जीभ की सफाई बहुत जरूरी है, क्योंकि जीभ से अमृत वाणी निकलेगी या फिर गलत वाणी निकलेगी, ये तय होता है। तो लोग सुबह उठेंगे, चाय पी लेंगे, नाश्ता कर लेंगे, ये सब आसुरी गुण वाले हैं। जितना मैंने जानकारी इकट्ठा किया है उसके आधार पर मैं कह रहा हूं। जो दैवी गुण वाले होंगे उनको देखेंगे कि नहीं, सुबह बिस्तर छोड़ने के बाद सबसे पहले वो नित्य क्रिया करेंगे, उसके बाद ही वो चाय या अन्य चीजें को लेंगे। तो ये था दैवी और आसुरी गुण का परिभाषा। अब हम देखते हैं कि दैवी गुण वाले का स्वभाव कैसा होता है और आसुरी गुण वाले का स्वभाव कैसा होता है। तो आसुरी गुण वाले धर्म तथा आत्मविद्या की प्रगति का आडंबर रचना चाहता है, भले ही वो उनके सिद्धांतों को तथा पालन ना करते हों। आसुरी गुण वाले हमेशा संपत्ति रखने की कोशिश करेगा। वो बड़े से बड़े अधिकारी बनने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं होगा। आसुरी गुण वाले अपने इच्छा अनुसार काम करेगा, अर्थात वो जो भी काम करेगा सनकपन में काम करेगा। वो पूर्णतः सन की होगा, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करेगा,
क्रोध करेगा, दूसरों को खरी खोटी सुनाता रहेगा और अपनी बुराई करता रहेगा हमेशा। अगर वो कहीं दान दक्षिणा भी देगा तो वो उसको बढ़ चढ़ कर बड़ाई करेगा, उससे पर्ची लेगा, पर्ची को लेकर के उसका वीडियो बनाकर या फोटो लेकर के सोशल साइट्स या अन्य जगह पर डालेगा। ये सब के सब आसुरी गुण वाले होते हैं। आसुरी गुण वाले छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। यही बात अर्जुन को श्री कृष्ण समझा रहे हैं। आसुरी गुण वाले में जो भी कुछ होगा सब अशुभ गुण उसमें होगा, और जो जो वो आगे बढ़ते हैं त्यों त्यों वो और आसुरी गुण वाले अपने दानव और राक्षस रूप को दिखाना शुरू कर देते हैं। ऐसे में अर्जुन ने भगवान कृष्ण को कहा कि फिर तो मैं भी आसुरी ही हो जाऊंगा, क्योंकि आप मुझे कह रहे हो कि इन लोगों को मारने के लिए और मैं हत्याएं करूंगा। तो भगवान कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर दैवी गुण है। तुम पांडव पांचों दैवी गुण से जन्मे हो, तुम में कोई वर्ण संकर नहीं है। वर्ण संकर वाले लोग आसुरी हो जाते हैं, चाहे वो एक सामाजिक या फिर इंसानों वाली जिंदगी जिए, लेकिन अगर वर्ण संकर उसमें है, डीएनए मिक्स हुआ है, तो ऐसा संभव है। तुम जब भी अभी युद्ध कर रहे हो तो विचार कर रहे हो ना कि मैं किसको मारूं या ना मारूं, क्यों मार रहा हूं मैं, क्यों मैं भीष्म पितामह पर बाण चला रहा हूं, मैं क्यों अपने ही गुरु का पर मैं बाण चला रहा हूं, ये सब तुम सोच रहे हो। इसका मतलब तुम्हारे अंदर दैवी गुण है। दैवी गुण वाला ये मत सोचना। अर्जुन को कहते हैं कृष्ण कि दैवी गुण वाले ये ना सोचे कि वो युद्ध नहीं करेगा, क्योंकि युद्ध एक धर्म युद्ध भी होता है। जो तुम धर्म युद्ध कर रहे हो हमारी निजी जिंदगी में दोस्तों और बच्चों आप लोग तो कभी भी युद्ध को सोचना ही नहीं, लेकिन दोस्तों और मित्रों जो हमारे हैं उनको अपने निजी जीवन जीते हुए कई बार युद्ध का सामना करना पड़ जाता है। ना चाहते हुए भी मित्रों आपको देखोगे कि जिंदगी में युद्ध करना ही पड़ता है, क्योंकि सामने कोई असुर आ गया और वो असुर को कितना भी आप समझा रहे हो, वो अपनी आसुरी शक्ति से घमंड में आपके सामने तन कर खड़ा हुआ है। अतः दैवी गुण वाले को भी युद्ध शोभा देता है और तब आपको युद्ध करना चाहिए। युद्ध से अगर विमुख होगे, जहां पर युद्ध जरूरी है और फिर भी वहां से विमुख हो रहे हो, तो भी आप तब दैवी गुण वाले नहीं कहलाओगे, क्योंकि दैवी गुण वाले कभी भी अपने जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई भी दैवी गुण वाले नहीं भागेगा। दैवी गुण वाले गलत नहीं करेगा, लेकिन अगर युद्ध का आमंत्रण हो ही चुका है, सामने वाला युद्ध को चाहता ही है, तो ऐसे में युद्ध करना पड़ जाता है। अब देखते हैं कि अर्जुन को और आसुरी गुण वाले के बारे में क्या कह रहे हैं। कहते हैं जो आसुरी गुण वाले होते हैं वो नियमित जीवन नहीं बिताएंगे, वो नहाकर नहीं खाएंगे, वो दंत मंजन कर लेंगे तो टंग क्लीनर नहीं करेंगे। लेकिन जो दैवी गुण वाले होते हैं वो सर्वगुण संपन्न होकर जन्मते हैं। भगवान कृष्ण बताते हैं कि जो दैवी गुण वाले हैं, दैवी गुण वाले प्राणी हैं, वो ईश्वर के आदेशों का अनुसरण करते हैं, ना कि अनुकरण करते हैं। जबकि आसुरी गुण वाले ईश्वर का अनुसरण नहीं करेंगे, वो सीधा अनुकरण करेंगे। दैवी गुण वाले ईश्वर के बनाए हुए जगत पर, ईश्वर के बनाए हुए नियम पर कभी कोई प्रश्न नहीं उठाता। कभी वो ये नहीं सोचता कि भगवान ने ऐसी दुनिया क्यों बनाई। उसे जैसा भी आदेश मिला है ईश्वर की तरफ से, उस जगत में ईश्वर की प्रक्रिया को अनुसरण करते हुए दैवी गुण वाले जीते हैं। लेकिन आसुरी गुण वाले नहीं, वो सीधा ईश्वर के नियम और प्रक्रिया को, प्रणाली को ललकारते हैं। वो ईश्वर बनने की कोशिश करने लगते हैं। आपने तो धर्म ग्रंथ सब दोस्तों पढ़े ही हो, सब में देखते हो रावण क्या था, असुर था, और वो आसुरी गुण में आकर देवताओं का अनुसरण नहीं, ईश्वर का अनुसरण नहीं, बल्कि उसका अनुकरण करना चाहता था। उसका अंत हो गया पूरे खानदान की तरह।
पूरे खानदान के साथ उसका नाश हो गया। तो यही चीजें बताते हैं। अब निजी जिंदगी में आप देखोगे कि कहां कहां पर आपको आसुरी शक्ति वाले या दैवी गुण वाले मिलेंगे। अब ये दुनिया जो है वो देखोगे धीरे 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 आसुरी शक्ति से बढ़ता जा रहा है। यही हुआ था महाभारत के टाइम भी। तो आप ईश्वर से तो जीत नहीं सकते ना, फिर परम ब्रह्म अवतार लेंगे और फिर आप सबको मार डालेंगे, क्योंकि उनके हाथ में जीवन और मृत्यु दोनों है। तो आज के दौर में आप देखोगे आसुरी शक्ति कुछ ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर बच्चों में पढ़ाई लिखाई की बारी आए वो नहीं करेंगे, लेकिन उसको खेल हो, लड़ाई झगड़े हो, वो उसमें ज़्यादा मन लगाएगा। तो यहाँ पर आसुरी शक्ति साफ दिख रहा है, दैवी गुण तो कहीं भी नहीं दिख रहा है। अब आसुरी शक्ति को आप रेलवे स्टेशन, बाजार, हर जगह देख सकते हो। आसुरी शक्ति में आज कुछ महिलाएं, स्त्रियां सब पढ़ रही हैं। आप उनके पहनावे देखो, वो पहनावे पहन करके वो सोच रहे हैं कि मुझे ये अधिकार है कि मैं कैसे भी जीऊं, और मुझ पर कोई भी अगर जबरदस्ती प्रतिबंध लगाता है तो ये महिलाओं के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। लेकिन नहीं दोस्तों और मेरे प्यारी बहनों, मेरी माताओं, आप इस बात को समझो कि औरत, स्त्री, महिला ये हमारे पूजनीय होते हैं और वो पूजनीय अवस्था में ही रहें। अगर वो जिस तरीके के कपड़े पहनने लगते हैं, अपने ज़्यादा से ज़्यादा बदन को दिखा करके वो सोचते हैं कि ये महिला का अधिकार प्राप्त हुआ है, नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। महिलाओं को पूजनीय कहा गया है। ये कहा गया है कि महिलाएं हमेशा पुरुषों के अधीन रहे। तो अधीन का मतलब ये नहीं है कि उस पर प्रतिबंध हमने लगा दिया, उसको गुलाम बनाकर रखेंगे, ऐसा भगवान कृष्ण ने नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि महिलाएं पुरुषों के अधीन रहेंगे, इज्जत और प्रतिष्ठा के साथ रहेंगे। क्यों रहेंगे? हर महिलाएं कहेंगे हमें खुली छूट दो, अधिकार दो, हमारा भी मौलिक अधिकार है, हम उसका यूज करेंगे। करो ना, लेकिन अधीन इसलिए भगवान कृष्ण ने किया है क्योंकि पुरुष और महिला दो तरह की कोशिकाओं से जन्मे हैं। पुरुष की कोशिका को उन्होंने कठोर बनाया है और महिला की कोशिका को उन्होंने मृदु कोमल बनाया है। तो जब कोमल और मृदु कोशिका वाली महिलाएं हैं, सौम्य हैं, सुंदर हैं, कोमल हैं, तो ऐसे में अगर कोई आसुरी शक्ति उनको मिल जाती है तो वहां पर वो लड़ नहीं पाएंगी और उस आसुरी शक्ति से शायद जीत ना पाएं, इसीलिए पुरुषों के अधीन रहें। अब वो ये दुहाई ना दें कि हम दुर्गा हैं, काली हैं, क्यों नहीं हम आसुरी शक्ति से जीत सकते हैं, क्योंकि दुर्गा काली तो आसुरी शक्ति पर विजय पा गई थी। तो पहले ही मैंने बताया कि दुर्गा काली सब ईश्वर के अवतार हैं। तो ईश्वर के जब वो अवतार हैं तो आप सोच लीजिए कि उनकी हम अनुसरण कर सकते हैं, अनुकरण नहीं। कोई भी सामान्य महिला दुर्गा या काली नहीं बन सकती है। सामान्य महिला पुरुषों के अधीन रहे और पुरुषों का ड्यूटी बनता है, कर्तव्य बनता है कि वो उन्हें प्रतिष्ठा के साथ रखें, इज्जत और सम्मान के साथ रखें। जब वो पति के अधीन हो तब, जब वो पिता के अधीन हो तब, जब वो पुत्र के अधीन हो तब, हर स्थिति में उन्हें इज्जत और सम्मान मिलना चाहिए। कोई आसुरी शक्ति उनके अंदर आ जाए ये पुरुष को भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। आप महिला का मुख इतना तेज है कि उसे देखकर ही कोई भी व्यक्ति खुश हो सकता है, लेकिन आपको पूरा बदन दिखाकर आसुरी शक्ति लाने की, आसुरी गुण को अपनाने की जरूरत नहीं है। मनुष्य को, अब मैं आपको लोगों को बताऊंगा कि मनुष्य को अगर आसुरी गुण जन्म से प्राप्त किसी न किसी तरह से वर्ण संकर या डीएनए मिक्सिंग के कारण या गलत डीएनए को अपना लेने के कारण, जीन में कुछ चेंजिंग आने के कारण अगर वर्ण संकर प्राप्त हुआ है, आसुरी शक्ति
आसुरी गुण आ गया तो वो कैसे दूर करेंगे। इसका बहुत ही छोटा सा है। सबसे पहले आप सुबह उठकर नित्य क्रिया करें, तभी आप जलपान, नाश्ता या अन्य चीज़ों को ग्रहण करें। और ध्यान रखने कि सबसे पहले एक छोटा सा काम करें और आसुरी शक्ति खत्म, और वो है दंत मंजन तो जरूर करें, लेकिन उसके बाद टंग क्लीनर यानी कि जीभ की सफाई जरूर करें। जीभ की सफाई होते ही हमारे अंदर से आसुरी गुण निकल जाता है। तो है कोई आप लोगों को ऐसा बताने वाला कि आसुरी गुण चुटकियों में कैसे निकलता है? सिर्फ और सिर्फ जीभ की सफाई कर लेने से हमारे अंदर से आसुरी गुण निकलना शुरू हो जाता है। अब एक दिन कर लोगे उससे नहीं कह देना कि हमारा आसुरी गुण निकल जाए। इसे लगातार कंटिन्यू और सालों साल और सब दिन करना। अब देखना, मैं भी या कोई भी टंग क्लीनर करता है तो टंग क्लीनर करने के बाद ना मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। ये मैंने खुद में प्रयोग किया और लोगों से पूछा भी। मैं अपने बच्चों से पूछा कि बच्चों बताओ, क्या आप जब टंग क्लीनर करते हो तो उस टंग क्लीनर करने के बाद मन प्रसन्न होता है? सबने कहा हाँ। फिर बताओ, क्यों ना आप लोग जीभ की सफाई करोगे? जीभ की सफाई करते ही मैंने कोई दूसरा तीसरा उपाय बताया ही नहीं है आसुरी गुण को खत्म करने का, सिर्फ टंग क्लीनर। तो यही रखें, अगर आप आसुरी गुण वाले हैं तो दैवी गुण की तरफ जा सकते हो, लेकिन दैवी गुण वाले निश्चिंत रहें, आप कभी भी आसुरी गुण की तरफ आ ही नहीं सकते, क्योंकि आपको दैवी गुण मिला है और दिव्य गुण से आप भरे पड़े हैं। आपको कोई भी कितना नशा दे दे, ड्रग्स दे दे, शराब पिलाए, आप पियोगे ही नहीं पूरी जिंदगी। बहुत सारे आप अपने समाज में उदाहरण देखते हो कि कई सारे लोग हैं जो पूरी जिंदगी नहीं पिए हैं। हमारी महिलाओं में 99% महिलाएं कभी भी दारू, शराब या नशा नहीं किया है। यानी कि महिलाएं मोस्टली दैवी गुण लेकर ही पैदा लेते हैं। पुरुषों में ये पाया जाता है कि उसमें आपको आसुरी गुण दिखता है। तो उन आसुरी गुण वाले को चाहिए कि वो महिलाओं की जिंदगी से ही सीखे और अपने को चेंज कर ले। आसुरी गुण में चेंज होना संभव है, लेकिन आपको दैवी गुण में चेंज होना संभव ही नहीं है। कोई भी दैवी गुण वाले कभी भी असुर की तरफ नहीं जा सकते, वो असुर गुण को नहीं अपना सकते। तो यही सारी बातें जो है वो भगवान कृष्ण समझाते हैं गीता के 16वें अध्याय के 4, 5, 6, 7 में अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन खुद को समझ लिया है कि मेरे अंदर आसुरी शक्ति आ गई, गुण है, मैं भी हत्या करूंगा तो असुर बन जाऊंगा। फिर वो कृष्ण समझाते हैं कि नहीं, तुम युद्ध जो कर रहे हो वो युद्ध अवश्यम भावी है, वो जरूरी है, और वो कर्तव्य परायणता को दिखा रहा है इस वक्त। और मैंने भी आपको बताया बहुत जानकारी लेकर कि इस तरीके से आप देखोगे कि दैवी गुण वाले युद्ध से नहीं भागते। उन्हें युद्ध जरूरी लगता है तो जरूर करता है, लेकिन अन्य तरह की कोई भी घटनाएं दैवी गुण वाले नहीं करेंगे। बलात्कार, अपराध, चोरी, डकैती, किसी भी तरह का गलत काम वो नहीं करेगा। लेकिन आसुरी शक्ति इसी चोरी, बलात्कार, हत्या, इन्हीं सब में उनको मज़ा आने लगता है, आनंद आने लगता है। तो आप बच्चे जितने हो समझ गए हो। मेरे मित्रों, दोनों जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, जितने भी मेरे मित्र हैं, सब समझें आपके अंदर दैवी गुण है या आसुरी गुण है। अगर आसुरी गुण है तो मैंने चेंज करने की आपको बातें बता दी है, और अगर आपके अंदर दैवी गुण है तो आप तो कभी चेंज और गलत की तरफ जा ही नहीं सकते हो। तो आप लोगों को ये चीज़ें कैसी लगी हमें बताना कमेंट करके, और गलती हुई हो तो माफ़ कर देना, और अगर गलती है तो लिखना कमेंट में ताकि सुधार करें हम। और आपको अच्छा लगा हो ये तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मेरी मदद जरूर करना, जरूर मुझे सपोर्ट करना। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप लोग स्वस्थ रहें। जय श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण आपको आनंदित और स्वस्थ रखें।